क्या आप स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सही समय है? क्या आप जानते हैं कि आप स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहाँ रखें? क्या स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक में न्यू वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो के तरह ही स्मॉल कैप इंडेक्स को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है। इसी के बारे में न्यू वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट किया है मार्च 2009 में, और मार्च 2009 में जो कंप्लीट किया यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ। अब ये देखना है कि ये जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ पे हमारा ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, मतलब 5 वेव में एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव बन गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2009 से हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स जो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ वो जनवरी 2018 में जाकर के कंप्लीट हुआ, और इस तरह से ये 5 वेव में कंप्लीट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्च 2009 से लेकर के जनवरी 2018 तक एक बुल फेज था। जनवरी 2018 में बुल फेज कंप्लीट करके यहाँ से फिर एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया, और ये देख पा रहे हैं कि कोविड के बाद का जो लो बना था मार्च 2020 में, वहाँ पर हमारा करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 तक रफली 2 साल हम लोग का करेक्टिव फॉल में था, और फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2009 से लेकर जनवरी 2018 तक एक बुल फेज में था जो रफली 9 साल का था, और यहाँ से जनवरी 2018 से जो करेक्टिव फॉल हुआ जो रफली 2 साल का करेक्टिव फॉल था जो मार्च 2020 में कंप्लीट किया, और इसके बाद फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ। तो अब हमें ये देखना है कि मार्च 2020 से जो हमारा राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये सही मायने में 5 वेव में है या 3 वेव में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, ये देखने के लिए कि इसका सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में है या 3 वेव में है। तो इसके लिए हम लोग अब इस पूरे मतलब 2020 से लेकर के जो अभी हम लोग का जिस पोजीशन पे है वहाँ पे हमारा किस पैटर्न में है और किस तरीके से गया है, इस मंथली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं वीकली चार्ट में और देखने का कोशिश करते हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में या 3 वेव में है। ये हम लोग का वीकली चार्ट है। उसी मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट किया वीकली चार्ट में, तो उसको देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 में जो हम लोग मंथली चार्ट में देखे थे, मार्च 2020 में हमारा यहाँ पर लो बना था और यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था या करेक्टिव फॉल में। तो इसको एनालाइज करने के लिए ये जो मार्च 2020 से लेकर के जनवरी 2022 तक के जो रफली हम लोग का 2 इयर्स का राइजिंग ट्रेंड था, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं 5+4। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी एक्सटेंशन होता है तो 5 में +4 ऐड करते हैं इक्वल टू टोटल 9, मतलब 9 वेव के फॉर्म में यदि ऊपर कंप्लीट करता है तब हम लोग उसको भी इम्पल्सिव वेव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के जनवरी 2022 तक के जो राइज हुआ एक 9 वेव मतलब एक इम्पल्स वेव में राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, और जनवरी 2022 में कंप्लीट करके फिर से ये पूरा जो मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक के जो राइजिंग ट्रेंड था उसके करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका। चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे एक बुल फेज कंप्लीट किया था और यहाँ से फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है, और ये करेक्टिव फॉल में भी हमारा यहाँ पर A, B और C वेव कंप्लीट करके फिर से एक
करेक्टिव राइज में इंटर किया। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये जो करेक्टिव फॉल हो रहा है वो किस पैटर्न में हो रहा है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को चेंज करते हैं डेली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में किस पैटर्न में करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए। ये हम लोग का डेली चार्ट है। यहाँ पे हम लोग जो वीकली चार्ट में देखे थे कि हम लोग का जनवरी 2022 में जो एक बुल फेज कंप्लीट किया था उसके बाद हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किया था। तो अब डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस जनवरी 2022 में जो हमारा ऊपर बुल फेज कंप्लीट किया वो नीचे करेक्टिव वेव के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से पूरा एक ABC लार्जर टाइम फ्रेम का हमारा ये वेव कंप्लीट किया और ये वेव हमारा एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया है। और जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ से एक, चूँकि हमारा यहाँ पे पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं हुआ था और तो ये पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं होने का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज में हो रहा है। तो हमारा ये वेव बनने के बाद जो करेक्टिव राइज हो रहा है उसमें हम लोग करेक्टिव राइज में रफली हम लोग दिसंबर 2022 में हम लोग यहाँ पर बी वेव कंप्लीट किया और फिर से यहाँ पर एक सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 18 जनवरी 2022 से बुल फेज कंप्लीट करने के बाद जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया है रफली 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। चूँकि हमारा जो बुल फेज था वो हम लोग का 2 साल का था और जनवरी 2022 में एक बुल फेज कंप्लीट करने के बाद फिर से एक बियर फेज मतलब एक लॉन्ग टर्म के बियर फेज में इंटर किए हुए। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग टर्म के भी बियर फेज में है, मीडियम टर्म का जो यहाँ से करेक्टिव राइज हुआ था उसके भी हम लोग बियर फेज में है और शॉर्ट टर्म में भी हम लोग नीचे करेक्टिव फॉल में है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एवं शॉर्ट टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम में हम लोग करेक्टिव फॉल में। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम जो दिसंबर 2022 में हम लोग का एक करेक्टिव वेव बी कंप्लीट करने का जो करेक्शन में फिर से नीचे जो कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में किया। तो इसके लिए अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और आवरली चार्ट में ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि करंट सिचुएशन में हम लोग किस प्लेस पे हैं और आगे क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में ये एनालाइज करने के लिए कि करंट सिचुएशन में हम लोग का किस पैटर्न में मार्केट अभी है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का स्मॉल कैप इंडेक्स का जो डेली चार्ट था उसी को हम लोग चेंज किया आवरली चार्ट में। और आवरली चार्ट में जैसा आप लोग को पहले बताए थे कि हम लोग का यहाँ पर बी वेव कंप्लीट किया था किस टाइम फ्रेम का, लॉन्ग टर्म का हम लोग नीचे करेक्टिव फॉल में है, मीडियम टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है और शॉर्ट टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। तो यहाँ पे जो हमारा बी वेव कंप्लीट किया था यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म नीचे कंटिन्यू किया और वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग ये कहें हमारा ये ए वेव बना, ये हमारा बी वेव और ये हमारा सी वेव और सी वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो गया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में ही है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले 2 से 3 मंथ हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना। लेकिन उसके पहले चूंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक हो सकता है करेक्टिव फॉल में यहाँ भी जाने की संभावना। और ये जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा सी वेव का चूँकि बी यहाँ कंप्लीट हुआ था और सी वेव का हमारा ये फर्स्ट वेव बना, हमारा सेकेंड वेव पे अभी हम लोग अंडर प्रोसेस में है, मतलब ए बी और हो सकता है सी वेव हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की संभावना। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में अभी छोटे से रेंज बाउंड के तहत ऊपर भी रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग नीचे हैं, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना। सिर्फ हो सकता है कि 1 से 2 सप्ताह में करेक्टिव राइज में यहाँ पे जाने की संभावना। और जो हम लोग का फर्स्ट वेव यहाँ बना, सेकेंड वेव हो सकता है कि हम लोग का इस ए के पास बनने की संभावना और यहाँ पर बी वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे सी का थर्ड वेव नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे है, सिर्फ इस सप्ताह के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना और ऊपर जा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स लॉन्ग टर्म में नीचे करेक्टिव फॉल में है, मीडियम टर्म उसमें भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म इसमें भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है, वेरी शॉर्ट टर्म इसमें भी हम लोग नीचे का ही है, मतलब नीचे करेक्टिव फॉल में है। सिर्फ इस वीक में छोटे से रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना और पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स सभी टाइम फ्रेम में अभी भी नीचे करेक्टिव फॉल में और आने वाले समय अभी भी नीचे रहने की संभावना है। सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में मैक्सिमम स्टॉक है जो कि इसी के तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम स्टॉक में हम लोग अभी करेक्टिव फॉल में है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कुछ स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म के करेक्टिव फॉल में है,
कुछ स्टॉक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में है और कुछ स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे स्टॉक में जो करेक्टिव फॉल में है और फिर से यदि करेक्टिव फॉल जो हो सकता है कि करेक्टिव फॉल पूरा करने में हो सकता है कि अभी भी 2 से 3 मंथ लगने की संभावना है। तो जब भी नीचे करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होता है, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का जिसका स्टॉक का ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा वैसे स्टॉक में फिर से प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। जब तक के नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, खास करके वेरी शॉर्ट टर्म में, तब तक के किसी भी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि बाई किया हुआ तो बेहतर है सभी स्टॉक को इंडिविजुअली देख लेंगे कि कौन सा स्टॉक है अपना वेरी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, सारे टाइम फ्रेम का जब नीचे पूरा करके ऊपर कंफर्म करेगा तभी लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। जब तक कि ऐसा नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। प्लस किया हुआ प्रॉफिट लेना चाहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म सभी टाइम फ्रेम का करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। स्टॉक का स्पेसिफिक सभी को ध्यान में रखें, सभी स्टॉक का इंडिविजुअली एनालाइज करने के बाद ही आप एंट्री बनाएंगे या फिर प्लस किया तो बेहतर है ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री वेव के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेबलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर हैं उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।